हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करते हैं बेटा? एक्चुअली में हमें पहले पता होना चाहिए कि एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है बेटा। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स करने पर एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करते हैं। और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा? हमारे बाइनरी मिक्सर होते हैं जिनमें क्या होती है, सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज दोनों में। और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। क्या करते हैं बेटा मेरे? बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा। एक तो दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा? बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और क्या करते हैं बेटा? सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज में। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, ऐसे मिक्सर को बोला जाता है बेटा मेरा एजियोट्रोपिक मिक्सर। अब बात करें बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करते हैं? जो नेगेटिव डाइविएशन शो कर रहे होते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, नेगेटिव डाइविएशन में क्या होगा बेटा? मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मान लीजिए मेरे दो मिक्सर है ना, एक ए का है बेटा, एक बी का है। तो ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी बेटा, एक बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी बेटा, वो क्या होगी मेरी? कम होगी एज कंपेयर टू ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऐसा कब होता है बेटा मेरा? जब मेरा बाद में क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा है बेंजीन और ये क्या बेटा? टोल्यूइन होता है। C6H6 होता है बेटा मेरा बेंजीन। ये होता है मेरा बेंजीन और टोल्यूइन होता है बेटा ये। तो ये बेटा क्या दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। ये बेटा मेरे नॉन आइडियल मिक्सर ही नहीं है। नेगेटिव डाइविएशन का मतलब हो गया वो नॉन आइडियल मिक्सर होगा। नेगेटिव डाइविएशन शो करे या पॉजिटिव डाइविएशन शो करे बेटा, वो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। पर ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये बाइनरी मिक्सर बेटा क्या आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले बेटा वो बाद में भी सेम रहती है। जो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर आएगा बेटा मेरा दोनों कंपोनेंट का, वो क्या आता है? बराबर आता है टोटल प्रेशर बाद में मिक्स करने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। सेम बेटा एन हेक्सेन और एन हेप्टेन भी क्या करते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बात करो बेटा HNO3 और H2O की। तो ये बेटा मेरा एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। क्योंकि देखिए HNO3 बात सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा अपने अपने मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इस तरह से बेटा वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा अपने वाटर के साथ। पर दोनों के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना बेटा, वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा? लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से और फॉर्म करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो नाइट्रिक एसिड है बेटा वाटर है, वो इस टाइप का एग्जांपल है। इसमें 68% बेटा नाइट्रिक एसिड होता है, 32% बेटा मेरा वाटर होता है बाय मास। ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 393.5 केल्विन टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होगा। ठीक है, दिखाने की जरूरत है क्या बेटा? कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि बाद में बेटा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। बात करो बेटा मैं थर्ड ऑप्शन की, तो C2H5 और H2 लिखा है। तो ये बेटा इसमें क्या होगा? पहले जो C2H5 अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और जो वाटर शो कर रहा है बेटा अपने साथ, उसके कंपैरिजन में बेटा इन दोनों को मिक्स करने के बाद मेरी वीक होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी बेटा? मेरी वीक होगी। अगर मिक्स करने के बाद बेटा मेरी वीक होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं बेटा, वो क्या शो करते हैं बेटा? वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है, ना कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।